देखिए सेकेंड वीडियो में हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद में वोलर ने यूरिया सिंथेसाइज की और जिससे कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कार्ड हुआ उससे। तो अब ये दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हमारे पास में, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें कंपलसरी और एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है हमारा कार्बन। तो जो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं इनको मेनली हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं इनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ऐसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ओपन चेन में होता है। एक चेन लंबी सी या जितनी भी कार्बन की एक लंबी चेन होगी जिसके दो एंड्स होंगे, एक इसके यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एक दूसरा एंड है। इनको हम बोलते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स में ओपन चेन में कौन कौन से हैं? ओपन चेन में उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो चेन वाला स्ट्रक्चर, वो एक कार्बन का हो सकता है, दो कार्बन का हो सकता है, तीन कार्बन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी हो, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हम देख रहे हैं कि ये कार्बन की चेन है और इस चेन वाले इनको बोलते हैं ओपन चेन। चूँकि ओपन चेन है ये, तो इसमें से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये कार्बन, ये वाला, तो इसमें दो एंड हो गए, ओपनिंग एंड और ये एंड हो गया इसका। ठीक है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं तो इसमें क्या होता है कि अभी दो टर्म आएंगे, तो उसमें से एक है एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स, तो एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इसलिए एट प्रेजेंट द वर्ड एलिफेटिक is reserved for open chain compound. Word aliphatic is reserved for open chain compounds. अब सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर के बने हुए हों और कार्बन की जो बची हुई वैलेंसीज हैं उसमें क्या चीज़, उसमें हाइड्रोजन से वो सेटिस्फाइड हों, सैचुरेट हों, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। से ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और अगर उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स, तो वो कहलाते हैं हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो मेनली कंपाउंड्स को हमने दो में ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप हो गया हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा ग्रुप जो है उसमें से ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरा ग्रुप क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज रिंग कंपाउंड्स। क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स। अब चूंकि सिर्फ कार्बन से ही बने हुए हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस आर द कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक टर्म बाद में ले लेंगे। पहले तो हो गया हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा हो गया हमारा क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ये क्लोज चेन कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं। जैसे इनको फर्दर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या हो गया कि जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ कार्बन से मिलकर के बना हुआ हो, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इट इज़ आल्सो नोन एज होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में देखिए 1, 2, 3 सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो है, लोवेस्ट मेंबर जो है वो कौन सा पॉसिबल है? साइक्लोप्रोपेन। दिस इज CH2। अब साइक्लोप्रोपेन है, इसमें से इस रिंग में 3 कार्बन की रिंग है और तीनों जो एटम्स हैं वो क्या हैं? कार्बन है, और यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा हमारा कार्बोसाइक्लिक। और एक नाम इसका और है, इट इज़ आल्सो नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या हुआ कि कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और वो रिंग स्ट्रक्चर है। और रिंग स्ट्रक्चर जब अगर होगा ये CH2 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 तो इसको हम क्या बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और एली वर्ड कहाँ से आया है? एली मीन्स एलिफेटिक। तो साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर एलिफेटिक इन नेचर। और एलिफेटिक कौन से होंगे? जब भी कभी सैचुरेटेड कार्बन्स जो है मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CH2 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 या आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब दूसरा ग्रुप इसी में है, कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन उसमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। हेट्रोएटम हम किसको कहते हैं? एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कोई एटम उसमें प्रेजेंट है रिंग के अंदर तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोएटम। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रोएटम किनको बोलेंगे? तो हेट्रोएटम्स जो हैं अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर कोई भी उसमें दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोएटम। अब हेट्रोएटम के केस में तो ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड साइक्लिक हैं लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या हुआ इसका देखिए एक एग्जांपल इसमें से जो आप बहुत कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 5वां इसमें कार्बन की जगह यहाँ पर हम लगा दें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? पाइरोल। पाइरोल ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन की रिंग है, लेकिन इसमें से नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन हो गया, इसलिए हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी के दूसरे एग्जांपल्स हो गए, दिस इज़ फ्यूरान, दिस इज़ थायोफीन, सल्फर के अलग गया है तो सल्फोथिया मीन सल्फर, थायोफीन। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आप जानते हैं और वो है पिरिडीन। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गए, ये 5 मेंबर्ड वाले रिंग्स हो गए, तो ये कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, मेनली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर ये अनसैचुरेटेड हैं, इनके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये कैसे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये हो गए। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी अगर हम इसमें से ये वाले, तो इसको हम 2 ग्रुप्स में बांट दें। एक ग्रुप तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक वाला, दिस इज़ एरोमेटिक, इसमें बेंजीन या बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स या हक्कल रूल्स अभी आगे इसको देखेंगे। तो ये तो हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। और इसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एलिफेटिक। अब एलिफेटिक में कोई भी कंपाउंड ले लें, ये हो गया हमारा NH। अब यहाँ पर ये CH2 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 NH, इसका नाम है पाइपेरिडीन। तो अब पाइपेरिडीन जो है वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये एलिफेटिक है क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सब कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स वाले सब जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं करता है, इसके अंदर कन्जुगेशन नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, वो आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक में। तो मेनली इसमें से क्या हो गया कि ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। ओपन चेन वाले जो हैं ये सारे इसमें से आपके हाइड्रोकार्बन्स, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब इसके बाद में इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो फिर फर्दर इसमें से, लेकिन वो सारे जो हैं वो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये कार्बोसाइक्लिक होंगे। अब कार्बोसाइक्लिक में भी देखिए, जैसे इसमें से एलिफेटिक एरोमेटिक था, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, इस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी आपके ये 2 तरह के, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक को हमने 2 में इसको फिर से फर्दर क्लासीफाई कर दिया। पहला वाला जो है इसको आप कर दीजिए एलिसाइक्लिक, और इसको कर दीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिसाइक्लिक में जैसा कि पहले हमने आपको बताया था, एलिसाइक्लिक में क्या होगा, ये एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, अब इसमें से वही एग्जाम्पल्स आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो हैं, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखिए फर्दर इसको हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में।
ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा हो उसको हम बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं ये? बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए लिखा हुआ है OID। OID के माने होते हैं OID मीन्स लाइक। तो बेंजीन और बेंजीन लाइक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक और जोड़ दीजिए आगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक। और दूसरा ग्रुप क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर उनमें नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अब बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन्स और नॉन बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन्स। बेंजोनाइड हाइड्रोकार्बन्स इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं इसमें से। तो बेंजोनाइड वाले में बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके एग्जाम्पल से देख लें पहले। तो अब इसमें से बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला आप इसमें से बेंजीन लिख दीजिए, दिस इज़ द बेंजीन। अब ये बेंजीन जो है, बेंजीन हो गया, इसके जितने भी मेंबर्स हैं बस स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का होना चाहिए, तो ये कहलाते हैं बेंजोनाइड कंपाउंड्स। ये हो गया मोनोसाइक्लिक। इसी में एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको एक ले लीजिए, नैप्थलीन। अब इस नैप्थलीन में भी 2 बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज हैं, तो ये मोनोसाइक्लिक है, चूँकि एक रिंग है मोनोसाइक्लिक है, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजोनाइड स्ट्रक्चर है। ये हमारा बाईसाइक्लिक हो गया। इसी तरह ट्राईसाइक्लिक में एंथ्रासीन हो गया। ये सारे तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब दूसरा है हमारा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये नॉन बेंजोइक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको आगे जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब हम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है? ये 3 कार्बन की रिंग है, एक डबल बॉन्ड है। तो साइक्लो, वैसे अगर डबल बॉन्ड ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि साइक्लोप्रोपेन प्लस चार्ज है, तो EM आएगा उसमें। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन। साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन। अब साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन जो है वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक है लेकिन इसमें बेंजीन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एक और कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एजुलिन। एजुलिन में एक 7 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3। अब इसके बाद में 4, दिस इज़ 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है। और ये हमारी ये 5 मेंबर रिंग ये हो गई। अब इसमें से डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम है एजुलिन। एजुलिन कंपाउंड। तो ये एजुलिन हो गया, साइक्लोप्रोपेनियम है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन ये जो हैं बेंजीन वाला इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और इस क्लासिफिकेशन में अब हमने देख लिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनको इस तरह से हम इनको क्लासीफाई करके एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि कौन कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हो सकते हैं, कौन से एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए इसी के इसमें से इस क्लासिफिकेशन के बाद में ये हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किन एलिमेंट से मिलकर के बने हैं हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो इसमें एसेंशियल पार्ट जो है वो कार्बन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने के लिए इसमें से हम देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये कार्बन जो है वो क्यों लंबी से लंबी चेन बनाता है, इतने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्यों पॉसिबल हैं, जबकि और सारे जो एलिमेंट्स हैं उतने कंपाउंड्स सब मिल करके भी उनके पॉसिबल नहीं हैं जितने अकेले कार्बन के हैं। तो यहाँ पर मेन कंसर्न हमारा ये होगा कि कार्बन एलिमेंट जो है वो उसका नेचर क्या होता है। आइए कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये
पहली शेल हो गई K, इसमें 1s ऑर्बिटल होगी तो ये हो गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए।